उत्तराखंड की बेटी के इंसाफ की बात, जिसका अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन इंसाफ अभी बाकी है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृतका के परिवार को न सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई का भरोसा दिया, बल्कि हर एक आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात भी कही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 1 महीने के भीतर दोषियों को सजा मिलेगी? और उससे भी बड़ा सवाल यौन उत्पीड़न के एंगल का है, जिसको लेकर पूरे देश का गुस्सा 7वें आसमान पर है। रिपोर्ट। देवभूमि की दामिनी को कब मिलेगा इंसाफ? हंगामे के बीच हुआ अंतिम संस्कार। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, बाकी है इंसाफ की लड़ाई। कहीं किसी में कोई भी कतई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, न कोई ढील दी जाएगी, सब में सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी गठित हो गई है, एसआईटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। इस वक्त पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा है, देवभूमि की दामिनी को इंसाफ कब मिलेगा? क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी के समझाने के बाद उत्तराखंड की बेटी का अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन अब कई सवाल शूल की तरह चुभ रहे कि कहीं जो भरोसा सरकार ने दिया है वो टूट तो नहीं जाएगा। क्योंकि जिन दरिंदों ने बेटी को मारा उसमें पुलकित आर्या पूर्व मंत्री विनोद आर्या का बेटा है, और सवाल इस बात का है कि कहीं इंसाफ की हार तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृतका के परिवार को न सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसके सुनवाई का भरोसा दिया, बल्कि हर एक आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की बात भी कही। अभी फास्ट ट्रैक में इस केस की सुनवाई हो। हमारे उत्तराखंड की बेटी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, ये घिनौना कृत्य हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए। हम माननीय उच्च न्यायालय से भी अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें फास्ट ट्रैक के लिए एक अलग से कोई अदालत गठित की जाए या अदालत में ऐसी व्यवस्था की जाए। ये दिल्ली के दामिनी हत्याकांड के बाद दूसरी बार था जब जनता का गुस्सा पूरे देश ने देखा, जब एक सुर में न सिर्फ दोषियों को फांसी देने की मांग की गई, बल्कि सरकार को भी समझ नहीं आया कि वो इस मामले को कैसे डील करे। हमारी छोटी बहन आज बच सकती थी, आज हमारे सामने खड़ी होती, लेकिन पुलिस प्रशासन का ये इस टाइप का रूप आपको लग गया कि मतलब पुलिस प्रशासन कुछ नहीं आज कर हमारी बेटियां आज बच सकती थी। हम यही है कि फांसी दो आप, जल्दी से जल्दी इंसाफ हो उनका। हमें न्याय चाहिए। ऐसी अंकिता पता नहीं सबके घरों में फांसी की सजा मिल जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं इनको फांसी हो, क्योंकि कल दूसरे के बेटे के साथ हो सकता है। वहीं एक एंगल यौन उत्पीड़न का भी है, क्योंकि मृतका के दोस्त ने जो चैट साझा की, उसमें मृतका ने अपने दोस्त को चैट के जरिए आप बीती बताई थी। चैट के मुताबिक मृतका पर वीआईपी गेस्ट को स्पा सर्विस देने का दबाव बनाया गया था। मृतका को प्रोस्टिट्यूट बनाने के लिए 10,000 रुपए का लालच दिया गया था। यही नहीं, मृतका को धमकी दी गई थी कि अगर गेस्ट को हैंडल नहीं करोगी तो नौकरी से हटा दिया जाएगा। लेकिन जब मृतका ने गंदा काम करने से मना कर दिया तो दरिंदों ने उसे चीला नहर में ले जाकर धक्का दे दिया। जिस तरीके से भीड़ का जो आक्रोश है, भीड़ से जो हम लगातार बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि हम यहाँ पर इस वजह से बैठे हैं कि ताकि किसी दूसरी लड़की के साथ आगे से कोई इस तरीके के जघन्य अपराध करने के बारे में सोचे भी ना। और यही ये भीड़ जो है बताती है। और जिस तरीके से जो 3 मांगे हैं, पहली मांग है सरकारी नौकरी की। मुख्यमंत्री की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पूरा न्याय होगा, और ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं उनका आश्वासन पूरा है। पिता के साथ भी मुख्यमंत्री की बात हुई थी, लेकिन अभी जब लिखित की बात आ जाती है तो फिर ये देखना होगा कि आगे किस तरीके का यहाँ पर एक्शन इस वक्त लेना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अंत्येष्टि को लेकर अब 1 घंटे का ही वक्त है, इस 1 घंटे में अगर तमाम चीज़ें कैसे हो पाएंगी, कैसे आश्वासन मिलेगा, कैसे भीड़ कम हो जाएगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या उत्तराखंड में चल रहे रिजॉर्ट्स में गंदा काम होता है? क्योंकि उत्तराखंड की बेटी की मौत के बाद एक्शन में आई धामी सरकार ने ऐसे सभी रिसोर्ट्स पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया है। अब तक करीब आधा दर्जन रिसोर्ट सील हो चुके हैं। वंतरा रिजॉर्ट पर जहां पहले बुलडोजर ने कार्रवाई की और रिजॉर्ट के जो बाहरी हिस्सा है उसको काफ़ी हद तक बुलडोजर के द्वारा तोड़ा भी गया, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीणों में गुस्सा था, उसके बाद रिजॉर्ट के अंदर कमरों में घुसकर ग्रामीणों ने
पूरे सामान को यहाँ पर तोड़ा है और पूरी तरीके से जो गुस्सा था वो अपना यहाँ पर जाहिर किया है। अभी यहाँ पर बात करें तो इस रिजॉर्ट को अगर देखें तो पूरी तरीके से जहाँ पर पहले बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके बाद इसके पीछे जो फैक्ट्री है उस पर भी गांव के ही लोगों ने गुस्से में उसको आग के हवाले कर दिया। यहाँ पर बुलडोज़र के द्वारा कार्रवाई की गई है और जो अंदर जितना भी सामान था वो गाँव के लोगों ने गुस्से में उसे पूरे तरीके से तोड़ा है। उत्तराखंड की बेटी इस दुनिया से चली गई है, लेकिन कई सवाल अपने पीछे छोड़ गई। क्या अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया है? क्या गलत को गलत कहना गुनाह है? क्योंकि ये उत्तराखंड की उस बेटी की कहानी है जिसमें 2020 में ही अच्छे अंकों से 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन देवभूमि के दरिंदों ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। अब सवाल इस बात का है कि क्या उत्तराखंड सरकार दरिंदों को सजा दिलाकर कोई नजीर जल्द ही पेश करेगी, ताकि भविष्य में कोई ऐसा महापाप करने से पहले 1000 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।